Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the session. आज हम 8th क्लास का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर करेंगे. वी हैव नॉट कंप्लीटेड दिस चैप्टर येट, तो इसको स्टार्ट करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होते हैं ग्राफ्स में, आप क्या क्या ग्राफ्स में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन इन डेटा हैंडलिंग कि हमारे पास बार ग्राफ्स होते हैं, हिस्टोग्राम होता है एंड पाई चार्ट होता है, बट हियर हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे और लीनियर ग्राफ्स क्या हैं जो आप इस चैप्टर में डील करोगे. बेस्ड ऑन दैट उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे. So let us start the session. This is Hina Nagi, your maths educator from Unacademy. If I tell you about myself, so I, as a background से मैं एक इंजीनियर रह चुकी हूँ. I have worked as an engineer क्योंकि मैंने अपना कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है. मेरा मेजर्स था कंप्यूटर साइंस and I have taught offline as well. So this journey has been so amazing for me that I have explored that I love connecting with all of you and आप सबसे कनेक्ट करके एक बहुत अच्छा रिलेशन, एक इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है. And you can also connect with me on the Telegram, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. You can connect with me, you can join the channel here. ये एक लिटिल मैथ्स विजार्ड्स जिसका चैनल का नाम है, क्योंकि पहले इस चैनल का नाम था लिटिल मैथ्स विजार्ड्स. वहां पर आपको इस टेलीग्राम के लिंक को you can join me. And then yes, if I tell you about Unacademy, आपने एप्लीकेशन में देखा होगा, दोज हु हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन. अब अनअकैडमी क्या है, कुछ नया नहीं है नाम आपके लिए. यू ऑलरेडी नो अबाउट अनअकैडमी, राइट? आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपको पता है कि अनअकैडमी पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी. आपको सीबीएसई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब सारा सिलेबस, एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो व्हेनेवर यू सी कि वहां पर आपको दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी मिलते होंगे, प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. नाउ आपको किसके लिए जाना चाहिए, which is better for you, let me explain that. प्लस इन आइकॉनिक में कुछ कॉमन फीचर्स हैं. व्हाट आर दोज? वो ये है कि आपको मिलता है लाइव इंटरैक्शन विद योर एडुकेटर. टॉप एडुकेटर्स के साथ आपको लाइव इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है. देन यू हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस. दीज आर डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, उसके बेस्ड आपको कुछ डाउट्स भी होंगे. एंड इट मे हैपन कि आपकी क्लास में और भी बच्चों के डाउट्स हो, वो कॉमन डाउट भी हो, राइट? सो विद दीज डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके डाउट्स परफेक्टली क्लियर होते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा थॉरली क्लियर हो जाते हैं. Then we have live polls and leaderboards, जिसमें क्या रहता है, these are the features of special classes. ये स्पेशल क्लास में आपको मिलता है. You can interact with, you can actually perform live polls ड्यूरिंग द लाइव क्लास. कुछ पोल्स आपसे क्रिएट करके पूछा जाता है एंड यू कैन इंस्टेंटली सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन द लीडर बोर्ड. देन वी हैव डिफरेंट टेस्ट सीरीज, T20 टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज. अनअकैडमी की खुद की भी टेस्ट सीरीज होती हैं, चैंपियनशिप सीरीज होती हैं, विच यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन एनालाइज योरसेल्फ. यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है एंड आप उसके बेस्ड कितना आगे स्कोर करने वाले हो. Based on that, your efficiency and speed definitely increases. Now, ये तो हो गए कुछ फीचर्स जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के पढ़ सकते हो. इट्स अ हब, आपको सारे के सारे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स यहीं पर मिलते हैं, राइट? नाउ अगर आप कहोगे ये दोनों सेम है, तो आइकॉनिक में डिफरेंट क्या है? सो विद आइकॉनिक, इफ यू वांट कि आपके पास एक ऐसा मेंटोर हो, पर्सनल मेंटोर हो, जो आपकी प्रिपरेशंस को फॉर श्योर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, सो दैट प्लान इज आइकॉनिक विच वी आर लुकिंग फॉर. बिकॉज यहाँ पर आपकी डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं ऑन वन बेसिस, बिकॉज इट इज अनलाइक द ग्रुप स्टडी. तो आप डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो एडुकेटर के साथ, आपके वन डाउट सेशंस होते हैं एंड इवन योर पेरेंट्स कैन कनेक्ट विद देम, विच इज अ वेरी वेरी गुड फीचर. पेरेंट्स दे लव इट बिकॉज कि वो ट्रैक कर सकते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपने कितना अभी तक स्कोर किया, कैसे किया, एवरीथिंग, एंड दे कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट एज वेल. देन वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इवन इन प्लानिंग योर स्टडीज, कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हाउ टू मैनेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वी विल बी helping you out with that also. So isn't it great? And apart from that, in both the plans you will be able to access a creative corner, जिसमें you can explore your creativity beyond your curriculum. आप यहाँ पर apart from your curriculum बहुत सारी चीजों को explore कर सकते हैं. So this is for sure amazing and You can use the code HINA10. अब इतनी सारी बात कर ली तो क्या डिस्काउंट के बारे में नहीं बताऊंगी? नो, आई विल बी श्योरली गिविंग यू डिस्काउंट एज वेल. तो आप देखोगे डिफरेंट पेमेंट मंथ्स एंड पेमेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो. विद दैट HINA10 कोड इज गोइंग टू फॉर श्योर गिव यू 10% ऑफ. फ्लैट मिलता है आपको 10% ऑफ. एंड अगर आप पेड के लिए नहीं भी जा रहे हो तो यू कैन अनलॉक द फ्री कॉन्टेंट यूजिंग दिस कोड. आप इस कोड को यूज करके
पक्के से आप इसको अनलॉक कर सकते हो फ्री कोर्स को। जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस, आप उनको अटेंड कर सकते हो। एंड यस, लेट मी टेल यू, दिस कोड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, बिकॉज अगर कोई और भी कैटेगरी में है, मे बी वो यूपीएससी से के लिए कोर्स देख रहे हैं या फिर एसएससी के लिए देख रहे हैं, तो दे कैन यूज द कोड हीना 10। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। ग्राफ्स क्या होते हैं एंड आप इनको क्या, आपने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा है अभी तक। लेट अस रिकॉल दैट। ग्राफ्स की हेल्प से हम जो डेटा हमारे पास है उसका हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी इजी वे एंड क्विकली वी अंडरस्टैंड वट एवर इज गिवन इन द ग्राफ। जो भी डेटा आपको ग्राफ में बना हुआ है वो आप इजिली एट अ ग्लांस देखकर बता सकते हो। कैसे? लेट मी टेल यू। अब आपके पास कुछ अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट आपने देखा होगा डेटा हैंडलिंग में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है, राइट? अब डेटा क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा होगा, आपकी क्लास में एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, राइट? सो दोज हु आर एब्सेंट, दोज हु आर प्रेजेंट, हम उनसे बोल रहे हैं। लेट्स सपोज आरुषि है, देन वी हैव स्मृति, then we have Kanika, these are the, and so on, we have different students here. So whosoever is absent is present, so this is nothing a record of the data, right? ये स्टूडेंट का नाम हो गया, ये एब्सेंट और प्रेजेंट हो गया, ये हो गया सीरियल नंबर। तो इस तरीके के आपने डेटा देखे होंगे आपकी क्लास में, व्हेनेवर यू यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब पहले जाते थे कोरोना से पहले, तब इस तरीके की आपकी डेली अटेंडेंस होती थी। देन फिर आपका ट्रैक ये भी रखा जाता था कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, राइट? आपकी जो, जिसको आप क्या बोलते हो, किसने कितना परफॉर्म किया, विच यू कॉल इट योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप उसमें कितना क्या कर रहे हो, कितना स्कोर किया है, ऑल दैट इज ऑल्सो शेयर्ड विद यू एज वेल एज योर पेरेंट्स। सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक टेबुलर फॉर्मेट में, विच इज मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अनलाइक अगर ऐसे लिखा होता कि आरुषि के हैं 50 मार्क्स, देन स्मृति के हैं 80 मार्क्स, देन कनिका के हैं 50 मार्क्स, ठीक है? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो रिपीटेड डेटा से अच्छा ये होता कि अगर उसको आपने टेबुलर फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। तो ये तो हो गया डेटा को कलेक्ट करके कैसे आप यूज करते हो, कैसे टेबल बनाते हो, राइट? सो नाउ कम्स डेटा को कलेक्ट करके हम ग्राफ्स में कैसे यूज करते हैं डेटा। सो वही डेटा अगर आपको बोला जाए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड टर्म और थर्ड सेमेस्टर के आपके एग्जाम्स में मार्क्स नोट किए गए, सो दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, मे बी कनिका के लिए ये हमने बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया। सो वी हैव सम मार्क्स की कनिका ने फर्स्ट टर्म में स्कोर किए 35 मार्क्स, राइट? सेकेंड टर्म में उसने स्कोर किए, सॉरी दिस इज 25 मार्क्स। थर्ड टर्म में, सेकेंड टर्म में शी हैज स्कोर्ड 30 मार्क्स, एंड थर्ड टर्म में सडनली उसने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया एंड उसने फिर 45 मार्क्स स्कोर किए। सो दिस इज आउट ऑफ 50 उसने कितना स्कोर किया। सो विद दिस ग्राफ यू कैन इजिली कंपेयर, आपने कंपेयर कर लिया कि उसकी अगर पूछा जाए कि व्हेन शी हैज गिवन द हर बेस्ट परफॉर्मेंस, सो यू विल डेफिनेटली से कि थर्ड सेमेस्टर में मैम उसके मार्क्स थे 45 आउट ऑफ 50 एंड विच इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। और मिनिमम मार्क्स उसने कब स्कोर किए, यू कैन इजिली लुकिंग एट वन ग्लांस यू कैन से कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर में उसके मार्क्स थे 25, जो कि सबसे ज्यादा लो मार्क्स शी हैज स्कोर्ड। तो दिस इज नथिंग बट अ बार ग्राफ। बार क्या होता है, दीज आर द बार्स। ये जो आपको डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, दीज आर बार्स। जैसे आप इसको याद रख सकते हो कि किटकैट की बार्स होती हैं, सॉरी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं बना। सो दीज आर द बार्स, ये होती है बार्स। इसकी विड्थ तो यूनिफॉर्म होगी बट हाइट विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है? सो ये बार्स के साथ क्या होता है, द विड्थ हियर इज यूनिफॉर्म, ठीक है? एक ही जैसे यूनिफॉर्म विड्थ की होती है, बट हाइट इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज हाइट की वैल्यू से ही हाइट इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि जिसकी ज्यादा हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा एनालाइज करेंगे कि कहां पर मैक्सिमम वैल्यू है, कहां पर वैल्यू इज मिनिमम। सो यू कैन सी हियर इन दिस बार मैक्सिमम वैल्यू यू कैन एनालाइज बिकॉज द हाइट ऑफ दिस इज मैक्सिमम, ठीक है? सो हाइट इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा डेटा आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा बार ग्राफ विच वी कॉल डबल बार ग्राफ, आपके सिलेबस में है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डबल बार ग्राफ। सो व्हाट इज दैट?
डबल बार ग्राफ में क्या होता है, आप दो तरीके का डेटा रिप्रेजेंट करते हो एक ही ग्राफ में. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट ग्राफ्स जहां पर मुझे सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, आई कैन यूज अ सिंगल ग्राफ टू रिप्रेजेंट दैट. कैसे, लेट मी टेल यू. सो लेट अस सपोज दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एब्सेंट. ये एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं एंड दिस इज द क्लास. ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास. तो ये हो गया एथ, सॉरी ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेज. ठीक है, ओके. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेज. ये डेज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है और कुछ एब्सेंट स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ब्लू वाला जो ब्लॉक है यू हैव टू डिनोट इट. ठीक है, कि जो ब्लू वाला ब्लॉक है, ब्लू वाला बार है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 8th A क्लास, राइट. देन ऑरेंज वाला ब्लॉक है, कलर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 8th B एंड द अदर कलर येलो कलर. बिकॉज आपके सिलेबस में तो अभी बच्चा सिर्फ दो डबल बार ग्राफ है, यहाँ पे ट्रिपल बना हुआ है, तो चलो इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो यू कैन इजिली फाइंड, देखो 8th A, दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेंसडे, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे. सो मंडे को ऑन अ पर्टिकुलर डे मंडे 8th A में कितने बच्चे एब्सेंट है? 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन 8th A. इफ 8th A में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है ऑन मंडे, राइट. देन 8th B में we have 2 students absent on Monday, and then on 8th C standard में 1 student is absent. So by looking directly at the graph आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप तो इजीली देखकर फिगर आउट कर सकते हो कि कहां पर वैल्यू मिनिमम है, कहां पर वैल्यू मैक्सिमम. चलो लेट मी टेल यू, आपके साथ मैं भी आपको बताती हूँ अभी कि कहां पर वैल्यू मैक्सिमम है एंड कहां पर वैल्यू मिनिमम है. So you can see this value is maximum. तो मंडे, ये कौन सा डे है? नो, दिस इज नॉट मंडे. सो वेंसडे, आपसे इसे क्वेश्चंस क्या जनरेट होते हैं इस ग्राफ से? ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. सो व्हाट यू विल डायरेक्टली से एट अ ग्लांस कि वेडनेसडे को तो भाई जो बार की हाइट है, ब्लू वाले बार की हाइट, वो तो मैक्सिमम है. दैट मीन्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन वेंसडे. और कितने थे वो? 9 स्टूडेंट्स फॉर क्लास 8th A, राइट. क्लास 8th A के लिए 9 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन वेंसडे. पता नहीं ऐसा क्या हो गया, सबने छुट्टी कर ली. एंड मिनिमम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. और मिनिमम स्टूडेंट्स देखो कब एब्सेंट है? दिस येलो वाले बार ग्राफ की सबसे हाइट मिनिमम है यहाँ पर, और 1 स्टूडेंट एब्सेंट था. कब? मंडे को ओनली 1 स्टूडेंट वाज एब्सेंट फॉर 8th C क्लास एंड दैट इज ओनली 1 स्टूडेंट वाज एब्सेंट. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आपके ऐसे ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं. अब हो सकता है आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि कौन सा दिन ऐसा है. यस, दिस इज ऑल्सो the question that is generated. Is there any day when the number of students, absent students, is same for all the classes? Yes. See, Thursday, on Thursday you can see 5 students are absent in both the classes. So you have to see कि straight line, because मेरे पास I don't have a ruler और थोड़ा idea कभी कभी नहीं लगता about the straight line. So what do you have to do? Yes. So see, yes, on this day, देखो इन सब में बार की हाइट सेम है. So on Thursday you can directly say कि मैम थर्सडे को तो तीनों की बार की हाइट सेम है. That means 8th A और 8th B and 8th C में तीनों क्लासेस में how many students? 5 students were absent on Thursday. So ये सेम बार ग्राफ में मुझे शो हो रहा है. This is very easy to understand. Now why do we use different data? डिफरेंट ग्राफ्स यूज करते हैं. अब तो ये तो कुछ वैल्यूज हो गई जो बार ग्राफ में आपने रिप्रेजेंट कर दी. अब कुछ वैल्यूज होती हैं जो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यू रिप्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम. आप हिस्टोग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हो. व्हाई डू वी यूज अ हिस्टोग्राम? सो हिस्टोग्राम, हम बार ग्राफ से भी तो हमारा काम चल रहा था, बट हिस्टोग्राम में हम कॉन्टिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो बार्स होते हैं उनमें भी हाइट तो क्या होती है? मैक्सिमम हाइट विल टेल यू द वैल्यू कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम है. मिनिमम हाइट इज गोइंग टू टेल यू द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जस्ट लाइक बार ग्राफ. बट हियर व्हाट हैपेंस, देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स बिकॉज द डेटा इज कॉन्टिन्यूअस. अभी कॉन्टिन्यूअस डेटा का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास बार बार ऐसे लिखा हो कि कोई डेटा है 10, 15, 20, 30, 35, 10, 15, 25, 30, ऐसे सो ऑन आपके पास डेटा है. ठीक है,
ऐसे 90 तक आपके पास डेटा है, रिपीट हो ही जा रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस वी प्रेफर मेकिंग अ हिस्टोग्राम, जहां पर हम क्या करते हैं, वी मेक क्लासेस। हम क्या कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, क्लासेस। कैसे, एक वैल्यू मैंने ले ली 0 to 10, राइट, या तो चलो मैं 5 भी ले लेती हूँ, 7 भी ले लेती हूँ। सो लेट मी टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू एज 0 to 5, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट क्लास बन जाएगी 0 to 5, सेकेंड क्लास हो जाएगी 5 to 10, then third class is 10 to 15, then 15 to 20, so on। ऐसे मैं 90 तक की क्लासेस बना लूंगी, 90 to 100 तक मैंने 90 to 95, 5 का गैप है ना सब में। सो द गैप हियर इज कॉल्ड व्हाट, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, वो गैप जो क्लास के बीच में, यानी सी दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। जो भी क्लास है, देखो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस तरीके का डेटा यू कैन नॉट रिप्रेजेंट यूजिंग अ बार ग्राफ, क्योंकि बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही है, वो बार बार आप बार ही बनाते रहोगे क्या, नहीं। तो ऐसे टाइम पर व्हाट यू विल डू, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस डेटा बन रहा है, रिपीटेशन भी हो रहा है, सो यू विल प्रेफर मेकिंग अ हिस्टोग्राम। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विद प्रैक्टिस यू विल एनालाइज कि कहां पर कौन सा ग्राफ यूज होना है। सो विद हिस्टोग्राम वट एवर यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आपने क्लासेस बना ली, क्लासेस इज व्हाट, आपने डिवीजन बना लिया कि कहां कहां कौन सी वैल्यू आएगी। सो 0 to 5 मींस पहली वैल्यू इज लोअर लिमिट, ठीक है, एंड द सेकंड वैल्यू दिस इज अपर लिमिट। तो इस क्लासेस में आप वो डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो जो 0, 1, 2, 3 और 4 की वैल्यूज हो, जिसके अंदर बट 5 वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं होगी, बिकॉज 5 वैल्यू, अगेन देखो अब ये 5 जो है 0 to 5 में भी आ रहा है एंड 5 to 10 में भी आ रहा है। सो अगर आप इसको दोनों में ही 5 डाल दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कि 0 to 5 की क्लास में 5 वाली वैल्यू ले, या फिर 5 to 10 वाली क्लास में 5 की वैल्यू ले। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन देयर इज अ रूल कि आप उस क्लास में लोगे जिसकी वो लोअर लिमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वैल्यू 5 लेनी है तो 5 उस क्लास में जाएगा जहां पर 5 इटसेल्फ इज अ लोअर लिमिट। तो 5 लोअर लिमिट है, तो यहां पर आप वैल्यू लिख लेंगे 5 की 1, ठीक है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार आ रहा है, ठीक है। 0 to 5 आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज हम ये पहले भी कर चुके हैं। सो दिस इज जस्ट द डिलीशन दैट वी आर गोइंग ऑन, आई मीन दैट वी आर डूइंग, ठीक है। सो 0 to 5 की वैल्यू थी, देन थी 5 से 10 की वैल्यू। 5 से 10 की वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी वैल्यूज आएंगी 5 to 10। देन 10 to 15 में वैल्यूज 10 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो आप ऐसे क्या बनाओगे, जो भी आप डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो ये है आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा, एंड फिर आप इसको ऐसे जॉइंट ग्राफ्स बनाओगे जो कि सेपरेटेड नहीं होते। लेट मी नो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो विल हैव अ डिफरेंट क्लास, अ सेपरेट क्लास ऑन हिस्टोग्राम, बट क्योंकि मैं पहले ही करा चुकी हूँ इसलिए मैं सिर्फ क्लास की रेंज मैंने आपको बताया। रेंज इज द डिफरेंस, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस है, दैट इज द रेंज फॉर द क्लास। देन क्लास इंटरवल कैसे बनाना है और बेस्ड ऑन दैट आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन टेक दैट अगेन, ठीक है। पाई चार्ट फिर हमने पढ़ा था। पाई चार्ट में क्या होता है, हम सर्कुलर वे में, सर्कल की फॉर्म में एक अपना सारा डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इजी है एनालाइज करना, फिगर इट आउट करना कि इसमें शो क्या हो रहा है, कैसे। एट अ ग्लांस यू कैन टेल मी कि फेवरेट फास्ट फूड्स किसके क्या क्या है। आप बता सकते हो कि भाई पिज्जा इज द मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड, देन Mexican food, then we have hamburgers and then we have Chinese food. Why? Because आप इनका रेशियो देखकर बता सकते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यू पिज्जा की दी गई है यहाँ पर पाई चार्ट में, राइट। पाई चार्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू आपको दिख रही है कि पिज्जा की है। ये सबसे बड़ा एंगल 180 डिग्रीज का पिज्जा के लिए दिया गया है। या तो आप इसको डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हो या फिर डेटा को आप परसेंटेज के बेस पर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसके बेस्ड भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। इफ एनी डाउट इज देयर तो मैं दोबारा ये चैप्टर्स ले लूंगी, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट आई कैन टेक दैट अगेन। इफ देयर इज एनी डाउट यू हैव टू लेट मी नो। सो चाइनीज फूड है आपके पास, आप एट अ ग्लांस बता सकते हो कि चाइनीज फूड, ये देखो मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू बन रही है 90 डिग्रीज, ये मे बी शायद 60 होगा तो ये 30 होगा, है ना। हाँ यही होगा क्योंकि इनका सम भी तो 90 होगा। बिकॉज द सर्कुलर एंगल, सर्कल में जो सेंटर पे एंगल होता है कंप्लीट एंगल, वो क्या होता है, दैट इज 360 डिग्रीज। सो द सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स हैज टू बी 360 डिग्रीज। उस बेसिस पे कौन सा डेटा कितना है आप उसकी रेशो, उसका फ्रैक्शन से इसको प्लॉट कर देते हो, ठीक है। दिस इज पाई चार्ट, जहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पार्ट्स ऑफ द होल। सो आप ये देखकर बता सकते हो कि पिज्जा भाई 180, पिज्जा का अगर फ्रैक्शन मैं निकालूं कि कितने लोगों को पिज्जा पसंद है तो वो होगा 180 अपॉन
360, तो हाफ 1/2 फ्रैक्शन आया पिज्जा के लिए, तभी तो वो सर्कल में कितना उसने जगह ले ली, हाफ ऑफ द सेमी सर्कल से हमने पिज्जा को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि उसका फ्रैक्शन क्या था 1/2। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे, दिस इज 1/4, राइट। तो सिमिलरली आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। वी आर जस्ट रिवाइजिंग बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, हम दोबारा करेंगे, बट दिस चैप्टर इज मोस्टली बेस्ड ऑन लीनियर ग्राफ। यहाँ पर ज्यादा हम बात किसकी करते हैं, लीनियर ग्राफ के बारे में। सो ये वो ग्राफ है जहां पर डेटा पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन पर जहां पर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। कैसे, यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स की बात की जाती है। सो देयर इज समथिंग ऑन द वाई एक्सिस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, you will represent a value on the x-axis, x-axis पे कुछ represent हो रहा है, then something is being representing on the y-axis। अब coordinates क्या होते हैं, for example मैंने एक value ली 1 and 2, so ये value में जो first value होगी ये मेरा x का coordinate होगा, next value होगी y की। कैसे, देखो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूं अभी। 1 2 3 4 5, अब आपको पता है पहली वैल्यू है x की फर्स्ट x की वैल्यू है 1 पे y की वैल्यू है 2, तो यहां पर आप अपना प्लॉट कर दोगे, दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट 1 2, ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 1 2। कोऑर्डिनेट मतलब वो होता है जहां पर आप x एक्सिस और y एक्सिस के कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट वैल्यू आपकी x को डिनोट करती है, सेकंड वैल्यू डिनोट करती है y को। ठीक है, अगर आपके पास हो जाएगा एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 3 4, तो आप इसको कहां रिप्रेजेंट करोगे, वेयर विल यू रिप्रेजेंट द वैल्यू 3 4, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, ये x एक्सिस है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x पहले देखोगे, x की वैल्यू 3 पॉइंट आप अपने एक, जब आप स्टार्ट करो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप ऐसे रफ कर सकते हो कि 3 आपने लिया, अब आपको कहां जाना है y की 4 पे, सो 3 की तरफ से जाके y का 4, देखो ये बन रहा है y का 4, तो ये यहां पर मिल रहे हैं आपस में। सो दिस पॉइंट इज 3 4, जहां पर x का 3 है एंड y का 4 है। अब समटाइम्स अ पॉइंट इज मेंशन्ड और आपको निकालना है इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, सो आप देखो ये वाला पॉइंट आप ज्वाइन करके देखिए, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस। ठीक है, यहां पर देखो x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 1, सो दिस पॉइंट इज व्हाट 5 1, बिकॉज x का 5 है एंड y का 1 है। अब इसमें से इंटरेस्टिंगली कहां पर क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, where you guys do maximum mistakes। So this is x axis and this is y axis and this is 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, now I have a point 0 5 and I have a point 4 0 and I have a point 2 2। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे, फर्स्ट वैल्यू लाइक आई टोल्ड यू इज फॉर x एंड द सेकंड वैल्यू इज फॉर y। x का 0 है और y है, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन द y एक्सिस y, बिकॉज देखो x का 0, तो ये आपका ओरिजिन होता है जिसको हम 0 0 बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, बिकॉज y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है एंड x की वैल्यू इज ऑल्सो 0, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, x का 0 दैट इज दिस एंड y की वैल्यू 5। ठीक है, दोबारा देखो, सो दिस इज x का 0 एंड y का 5, सो दिस इज द पॉइंट 0 5। हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस पॉइंट, लेट मी गिव यू a b c, ये पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, वेयर यू हैव रिप्रेजेंटेड 0 फॉर x and y 5 for y, so this point whenever the value of x is 0, so the point will lie on the y axis। ठीक है, point will lie on y axis। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट 0 8 है, नाउ वेयर विल द पॉइंट लाई, तो आपको सीधा बोलना है पॉइंट विल लाई ऑन द y एक्सिस। ठीक है, अब सिमिलरली b पार्ट है, b पॉइंट प्लॉट करना है जहां पर y की वैल्यू 0 एंड x है 4। सी x की वैल्यू 4 तो ये रही और y की वैल्यू 0 भी यहीं पर है ना,
ये x का 0 और y का 0, और x के लिए 4 के लिए तो हम आगे चल गए, यहां आ गए, बट y का 0 तो यही रहा, तो ये वैल्यू कहां लाई करेगी? दिस वैल्यू विल लाई ऑन, दिस इज द पॉइंट B, दैट इज 4 0, एंड द पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। तो जिसका भी 0 हो जाएगा, x का 0, y का 0 है तो पॉइंट y पर नहीं आएगा, पॉइंट x पे आएगा, x का 0 है तो पॉइंट x पे नहीं बनेगा, पॉइंट y पे बनेगा। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, उनको नहीं पता चलता कि 0 5 कहा जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। बेस्ड ऑन दैट आपकी जो भी वैल्यू x और y की, एक की वैल्यू 0 है, दूसरे की वैल्यू कहा जाएगी, आपको याद रखना है। अगर x 0 है तो पॉइंट बनेगा y पर, y 0 है तो पॉइंट बनेगा x पर, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट जो है 2 2, ये इजी है, इसको बताती हूँ। 2 and 2 कहां पर आप पॉइंट प्लॉट करोगे? सो 2 इज x का 2 एंड 2 इज y का 2, तो ये पॉइंट दोनों के लिए 2 और 2 ये आ गया, दिस इज पॉइंट नंबर सी। सो देखो, अगर देखा जाए तो मे बी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, मे बी इट मे हैपन कि ये स्ट्रेट लाइन है, आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपको प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर ओरिजिन। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वो है जहां पर 0 0 होती है x की वैल्यू, ठीक है। जैसे आपकी नंबर लाइन नहीं होती बेटा इंटीजर की, इंटीजर की देखो ये होती है नंबर लाइन, ये 0 है, और यहाँ राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, पर वो x एक्सिस है, ऊपर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो y एक्सिस है। फिर आपको और डिटेल में जब आप हायर क्लासेस में करते हो तो आपको नेगेटिव x और नेगेटिव y एक्सिस भी आती है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ आपको ये ध्यान में रखना है कि x और y की वैल्यू 0 अगर कहाँ कहाँ होती है तो पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। अब हम करते हैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज द रिवीजन जहां पर अभी हम एनसीईआरटी से पहले स्टार्ट करेंगे, देन वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, so here a graph is given to you, एक ग्राफ है, अच्छा मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, let me just read. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. हर घंटे पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है पर आवर, ठीक है, बिकॉज वो बीमार है, सो वी नीड टू ट्रैक। डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे बार ग्राफ्स, ये लीनियर ग्राफ्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स टू ट्रैक द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट का कब फीवर कितना हो गया, कब एकदम सडनली उसकी हार्ट बीट लो हो गई, कब एकदम सडनली बीपी हाई हो गया। सो ऑल दीज डेटा आर कलेक्टेड हियर, एंड Similarly, आपको भी ये given है डेटा and you have to figure it out what was the patient's temperature at 1 PM, ठीक है। 1 PM पे पेशेंट का क्या था टेम्परेचर, तो देखिए अगर 1 PM, ये देखो यहाँ पर x एक्सिस पे इट इज टाइम एंड y एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिया गया है। 1 PM इज दिस वैल्यू, और ये अगर हम देखें ये पॉइंट क्या है आपका, यस ये वैल्यू अगर 36 है 37 है तो मिड वैल्यू हो जाएगी 36.5। तो 1 PM पे you will write 1 PM पे temperature was 36.5 degree Celsius, right? Next question, when was the patient's temperature 38.5? अब 38.5 वैल्यू कहां पर आएगी, पहले तो आपको वो फाइंड करना है। 38 ये है, 39 ये है, दोनों की मिड वैल्यू ये हो जाएगा 38.5, और ये कहां पर आ रही है वैल्यू, दिस वैल्यू इज हियर, और ये कहां इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा टाइम है, 12। सो 12 PM इज द टाइम व्हेन द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज, 12 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर था 38.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि x की वैल्यू कहां मैच हो रही है, y की वैल्यू कहां मैच हो रही है, बेस्ड ऑन दैट आप अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे। नाउ द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स, ऐसे 2 बार पेशेंट का टेम्परेचर सेम हुआ है, वो कौन से 2 टाइम्स है, सेम होने का मतलब कि दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर सेम होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, जब भी चीज कोई कांस्टेंट है, ये देखो ये आपको मिल रहा है ग्राफ, यानी कि ये वैल्यू 36.5 एक बार यहां पर भी आई है और एक बार आई है इधर भी, एंड द टाइमिंग्स आर
1 PM एंड 2 PM। सो 1 PM और 2 PM पर आपका एक कांस्टेंट ग्राफ बन रहा है, इस तरीके का आपको दिखा, कांस्टेंट 1 PM पर भी और 2 PM पर भी कांस्टेंट वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड 2 PM। दोनों 1 बजे भी और 2 बजे भी पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 ही था। नाउ व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? 1:30 PM पर क्या टेम्परेचर था? तो 1:30 पर भी देखें अगर हम, देखो ये वाले ये 2 है तो इसके मिड वैल्यू इज 1:30। 1:30 पे भी क्या है टेम्परेचर? सेम है 36.5। तो ड्यूरिंग द एंटायर इंटरवल ऑफ 1 to 2 द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज 36.5 डिग्रीज। चाहे वो 1:05 पे है, चाहे 1:10 पे है, 2:10 पे है, ठीक है, 1:52 19 1:10 सारे टेम्परेचर्स पे, सारे टाइमिंग्स पे टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकेंड नेक्स्ट पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द प्रेशर टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड? अब अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या होता है? मतलब सडन इंक्रीज होना। अपवर्ड ट्रेंड इज, एक बार अगर आपको कुछ ग्राफ ऐसे मिले, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ग्राफ लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक अ स्पेस हियर। So if the graph is like this, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कुछ अपवर्ड जा रहा है, सडन इंक्रीज हो रहा है इसमें, है ना, इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है। एंड व्हेन द ग्राफ इज कमिंग डाउन लाइक दिस, ठीक है, ये क्या हो रहा है? डाउन। आप एस्केलेटर से यहाँ ऊपर जा रहे हो, एस्केलेटर से यहाँ नीचे आ रहे हो, सो दिस इज द डाउनवर्ड ट्रेंड इज शोइंग एंड द वैल्यू हियर इज डिक्रीजिंग। और वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? कम हो रही है, डाउन हो रही है। यहाँ पर आप ऊपर जा रहे हो, स्टेयर्स ऊपर चढ़ रहे हो, एस्केलेटर वाली बात याद रखना कि आप एस्केलेटर में वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है एंड यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा, डाउनफॉल हो रहा है जहाँ पे नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है। सो सी एट 10 AM पर यहाँ पर टेम्परेचर था 36 एंड सडनली 11 पर क्या हो गया टेम्परेचर? 39, ठीक है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड कहां से कहां तक शो हुआ हमें? So this upward trend is during 10 AM to 11 AM आपको एक अपवर्ड ट्रेंड फील हुआ। और कितना राइज हुआ टेम्परेचर में? द राइज इन टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेल्सियस माइनस 36 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर राइज हुआ यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द राइज इन टेम्परेचर वेयर वी कैन सी देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने एक तो ये देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। देन व्हाट वी हैव सीन, अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है, वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको कि सेम वैल्यू जा रही है, ठीक है, हर जगह वैल्यू सेम है, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। एंड और हमने क्या देखा, हाँ अभी तो यही बातें की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी सेज एक बॉटनी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। सो इट इज लाइक डबल बार ग्राफ। मेरे पास मैं यहाँ पर लीनियर ग्राफ में दो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक वैल्यू है प्लांट ए के लिए, दूसरी वैल्यू है प्लांट बी के लिए। तो प्लांट ए की वैल्यू तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है और दूसरी वाली जो लाइन है वो प्लांट बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ जनरेट हो रहे हैं दैट आर बीइंग आस्क्ड, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। हाउ हाई वाज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स? 2 वीक्स पर, 2 वीक्स इज दिस, 2 वीक्स पर प्लांट ए की हाइट क्या थी? देखो प्लांट ए ये रहा 2 वीक्स, देखो एक्स एक्सिस पर वीक्स है तो मैंने एक्स एक्सिस पर 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई एक्सिस पे देखी, तो वाई एक्सिस पे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 7। दैट मीन्स कि आपकी जो हाइट है, आपकी नहीं प्लांट की जो हाइट है, प्लांट ए की हाइट 2 वीक्स पर कितनी है? 7 सेंटीमीटर एंड फॉर 3 वीक्स। और नेक्स्ट साथ साथ कर लेते हैं, पार्ट नंबर बी में प्लांट बी की हाइट भी 2 वीक्स पर है 7 सेंटीमीटर, तो ये सेम है दोनों की हाइट। सी प्लांट ए और प्लांट बी दोनों यहाँ पर सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर इनकी सेम हाइट है ड्यूरिंग दिस वीक, ठीक है। इस वीक पर इनकी दोनों की हाइट की वैल्यू है सेम। अब आपसे ड्यूरिंग थर्ड वीक पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग थर्ड वीक
प्लांट ए तो है भाई इतना, ये कहा जाएगा, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट देखो आप, यस, प्लांट ए है 9 सेंटीमीटर एंड प्लांट बी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो प्लांट ए इज एट थर्ड 3 वीक्स में प्लांट ए है 9 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पार्ट 3 वीक्स में प्लांट बी था 10 सेंटीमीटर। तो प्लांट देखो सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम थी, बट उसके बाद प्लांट ए की हाइट कम हो गई, वो 9 सेंटीमीटर रह गया, और प्लांट बी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। हाउ मच डिड द प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। अब क्वेश्चन थर्ड नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्लांट ने कितना ग्रो किया ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तो आप कैसे बताओगे, यू विल से कि सेकेंड और थर्ड वीक की हाइट देखी जाएगी, ठीक है। सेकेंड वीक में हाइट थी प्लांट ए की 7 सेंटीमीटर और प्लांट यहां पर हो गई थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर। तो इसने कितना ग्रो किया ड्यूरिंग द थर्ड वीक, 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई फॉर प्लांट ए, ठीक है। अब प्लांट बी ने कितना किया फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक to the end of the third week। सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक प्लांट बी ने कितना ग्रो किया, सो 7 से लेकर 10, इसकी वैल्यू 7 से 10 हो गई थी, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसने 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ शो की। नाउ ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, प्लांट ए सबसे ज्यादा कहां पे ग्रो किया। देखो प्लांट ए का अपवर्ड ट्रेंड कहां पर आ रहा है, 0 से 1 में तो उसने कितना ग्रो किया, 0 से 1 में पहले वो 0 था और फिर हो गया था 2, ठीक है। तो वीक 1 में उसने ग्रो किया था 0 से लेकर 2, वीक 2 में उसने ग्रो किया था 2 से लेकर 7 एंड वीक 3 में, ये प्लांट ए के लिए डेटा है, उसने ग्रो किया 7 से लेकर 9। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां शो हुई प्लांट ए के लिए, देखो यहां पर वैल्यू थी 2 से सडनली उसने 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हाइट उसने गेन करी ड्यूरिंग द वीक 2। सो द प्लांट ए ग्रो मोस्ट ड्यूरिंग द वीक सेकेंड, उसने ग्रो किया, मैक्सिमम ग्रोथ रिकॉर्ड की हमने जो थी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ उसकी। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट, अब प्लांट बी ने सबसे कम कहां पर ग्रो किया, देखो प्लांट बी के लिए अगर देखें तो प्लांट बी, अब मैं इसको इरेज कर देती हूं, ओके। प्लांट बी का डेटा अगर देखें तो 0 से 1 वीक में प्लांट बी का डेटा है, उसने 0 से 1 ही ग्रो किया, यानी कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर ग्रो किया। देन 1 to 2 वीक में उसने ग्रो किया 2 से लेकर 7, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 1 से लेकर 7। बार बार ना कलर चेंज करना पड़ रहा है। सो प्लांट बी ने 1 से लेकर 7, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर का ग्रो किया उसने 1 to 2 वीक में, एंड सेकेंड से थर्ड वीक में उसने ग्रो किया 7 से लेकर 10, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर का ग्रोथ उसने पहले वीक में उसने सबसे कम ग्रोथ शो किया, वो था 1 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड वीक में उसने 6 सेंटीमीटर ग्रो किया एंड थर्ड वीक में ग्रो किया 4 सेंटीमीटर। सो ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ग्रो लीस्ट, तो वो हमें पता है ड्यूरिंग वीक 1 उसने सबसे ज्यादा लीस्ट ग्रो किया, दैट इज ओनली 1 सेंटीमीटर। स्टार्ट उसने धीरे से किया धक्का लगाकर, लेकिन आगे वो एकदम जोरों शोरों से बढ़ गया। वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग द वीक, कोई ऐसा वीक है जहां पर दोनों की हाइट सेम है, यस हमें पता है, हमने देखा था। सो ड्यूरिंग दिस वीक सेकेंड में इन दोनों की हाइट सेम है जो थी 7 सेंटीमीटर। सो ड्यूरिंग द वीक सेकेंड the height of the plant is same, that is 7 centimeters for plant A as well as for plant B, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस, बट आपको ग्राफ को पढ़ना, ग्राफ को समझना आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट, दैट मीन्स आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वंस यू नो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हाउ यू आर गोइंग टू रीड द ग्राफ, सो आपको सिर्फ
कोऑर्डिनेट्स को समझना है, x की कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहां पर लाई कर रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट उस क्वेश्चंस क्या जनरेट हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जहां पर आपको टेम्परेचर फोरकास्ट बताई हुई है एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। क्या टेम्परेचर है फोरकास्ट, मतलब आपने पहले से कुछ प्लानिंग प्रायर बताया, वेदर फोरकास्ट होता है ना, जैसे आपने बताया कि कल तो रेन होगी और कल का टेम्परेचर होगा 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो था फोरकास्ट, ठीक है। बट एक्चुअली जब नेक्स्ट डे हो गया तो रेन तो हुई नहीं, ठीक है, एंड टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री सेल्सियस, तो एक्चुअल और रियलिटी में फर्क आ गया। फोरकास्ट इज द गेस, जो टेम्परेचर डिपार्टमेंट के लोग जो गेसेस करते हैं बेस्ड ऑन द वट एवर टूल्स इक्विपमेंट्स दे हैव, वो ये फाइंड करते हैं कि कल क्या टेम्परेचर रहने वाला है, कल वेदर कैसा रहने वाला है, एंड एक्चुअल जो होता है कई बार वो सेम होता है, कई बार बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो बेस्ड ऑन दिस आपको एक ग्राफ जनरेट करके दिया हुआ है, ऑन विच डेज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब कौन सा दिन ऐसा था जहां पर जो फोरकास्ट किया गया वो टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम थे। देखें तो ये आपको डॉटेड लाइन दिखा रहा है फोरकास्ट को और नॉर्मल लाइन दिखा रहा है एक्चुअल टेम्परेचर, तो वो कहां सेम है, देखो यहां पर ये दोनों सेम वैल्यूज मिल रही हैं आपको। देखो ट्यूसडे में आपकी वैल्यू फोरकास्ट की भी सेम है एंड एक्चुअल वैल्यू भी सेम है, तो ये तो वो डे हो गया ट्यूसडे, एंड देखो वेंसडे में डिफरेंट है, थर्सडे में डिफरेंट है, देन अगेन फ्राइडे को अगेन जितना उन्होंने गेस किया कि टेम्परेचर जो होगा वो सेम था, एक्चुअल भी और फोरकास्ट टेम्परेचर भी, देन अगेन सैटरडे में 2 डिफरेंट वैल्यूज कैन बी सीन, एंड संडे अगेन ओनली 1 डॉट कैन बी सीन। इसका मतलब दोनों की वैल्यूज यहाँ पर सेम है, सेम होने का मतलब एक ही डॉट दिख रही है आपको दोनों के लिए, है ना। अदरवाइज मंडे के लिए 2 अलग अलग डॉट्स हैं, ट्यूसडे के लिए सिंगल डॉट है, वेंसडे के लिए 2 डॉट्स है, थर्सडे के लिए अगेन 2 डॉट्स, अगेन फ्राइडे के लिए एक सिंगल डॉट है। दैट मीन्स यहाँ कौन से डेज पे टेम्परेचर सेम था, फोरकास्ट और एक्चुअल। वो ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को आपको बोला गया कि कितना टेम्परेचर था, ट्यूसडे को बोला गया कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, अरे वाह, और एक्चुअल में 20 डिग्री सेल्सियस ही रहा। फ्राइडे को आपको बोला गया, वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि आज तो भाई बहुत ठंड होने वाली है, आज टेम्परेचर रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस, और एक्चुअल में वही रहा। फिर उसके बाद आपको बोला गया कि आज तो आप इट इज परफेक्टली सनी डे, आज ठंड नहीं होने वाली, so that is Sunday, so you can enjoy your day, and on that day the temperature was 35 degree Celsius। तो जो प्लान किया गया था वो सेम टेम्परेचर एक्चुअल में वही निकला, राइट। Now part number B, what was the maximum temperature forecast during the week, what was the minimum temperature forecast during the week। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप आराम से बता सकते हो। on which day did the actual temperature, ये मैं आपको बता देती हूँ, कौन सा ऐसा दिन था जहां पर एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। देखो यहां पर वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्यूसडे को तो सेम थी, वेंसडे को कितना डिफरेंस है, एक वैल्यू है 30, दूसरी वैल्यू है 25, यानी कि 15 का डिफरेंस। थर्सडे को बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थर्सडे को आपको फोरकास्ट बताया गया कि होगा 20 और 25 के बीच में, ये कौन सी वैल्यू लेंगे हम, लेट्स सपोज 22.5 है, ठीक है, एंड जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 15, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस देखो यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज द हाइट। दोबारा बताती हूं, सो ऑन थर्सडे यू कैन सी सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पर है एक्चुअल वैल्यू में, दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर एंड दिस इज द फोरकास्ट टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको कहां पर मिला, थर्सडे को एक्चुअल वैल्यू में और कौन सी वैल्यू में, फोरकास्ट वैल्यू में। तो बेस्ड ऑन दैट ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं कुछ, एंड वी विल बी कवरिंग मोर क्वेश्चंस, यस वी विल बी कवरिंग मोर क्वेश्चंस फॉर श्योर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दिस इज आई थिंक फॉर टुडे सेशन, आज हमने इतना ही कवर किया। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करना है। आज जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताया था उसको आप 0
जीरो ओरिजिन क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, जस्ट एक बार इसको समझ लीजिए। बेस्ड ऑन दैट जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो इसी पर ही बेस्ड होंगे। विल बी कवरिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज वेल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेट मी नो अगर मुझे और कुछ इसमें से और डिटेल में बताने की जरूरत है। सो यू गाइज आर कैन टेल मी ऑन टेलीग्राम पर बता दीजिए या फिर इस कमेंट्स बॉक्स में बता देना। बट फॉर श्योर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ डाउट फेस हो रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।